नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पति और मेष राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम होने की संभावना कितनी बनती है। उसके पीछे के कारण कौन से होते हैं, कौन सी वजह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, दोनों का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं या फिर सोचते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसके पीछे फिजिकल अट्रैक्शन होता है या फिर शारीरिक आकर्षण होता है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह जो कारण है बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसी कारण की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो मांग है वैवाहिक जीवन में, वो जान लेनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों की यदि पति और पत्नी दोनों की यदि मेष राशि होगी तो मेष राशि के बारे में थोड़ा जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है यह चर स्वरूप राशि है। तो ये जो मेष राशि जो है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है। तो इस वजह से इस राशि में जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एक्टिवनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। निर्णय क्षमता इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पहले काम करते हैं उसके बाद विचार करते हैं। उसी प्रकार लेविश लाइफस्टाइल के तरफ इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। थोड़े खर्चीले होते हैं, मतलब खर्च ज़्यादा करने वाले होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन, एम्बिशियस नेचर इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। कोई भी बात करनी है तो जल्दी जल्दी में कर देते हैं, तो इसी वजह से पेशेंस कम होता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है, मतलब यह जो मेष राशि है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकता है। कई दफ़ा इनके बारे में ये बात होती है कि खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उनके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो बातें हैं वो भूल जाते हैं। ये जो सभी मैं बातें गिनवा रहा हूँ, ये जो सभी इनके कैरेक्टर या फिर इनके जो गुण मैं गिनवा रहा हूँ, यही बहुत ज़्यादा कारणीभूत होते हैं इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, इनमें इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है। हालांकि मेष राशि के व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि वे जो भी बात कह रहे हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं। हालांकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ये ट्रस्टवर्दी भी होते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उससे उसकी हानि हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं इस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर मतलब मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं। इनमें जो पेशेंस कम होने की जो भावना है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जल्दी जल्दी में काम करने वाले होते हैं, बिजी बॉडी आप इसे इन्हें कह सकते हो। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये जो व्यक्ति है जीवन में या फिर करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं। या फिर अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष या फिर स्त्री, इनमें और एक बात होती है कि किसी भी प्रकार से सक्सेस को पाया जाए। भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं उनमें बात थोड़ी अलग होती है, मतलब इनमें भी कार्य क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि भरणी जो नक्षत्र के जो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, एक बार काम करने के पीछे पड़ गए तो 24 घंटे काम करेंगे। अगर काम नहीं करते तो पूरी तरह से लेजीनेस इनमें देखा जाएगा, आलस्य इनमें देखा जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। एडिक्ट काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनमें जो गुस्से वाला जो नेचर होता है, इनकी जो भावनाएं होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। पेशेंस इनमें काफ़ी कम होता है और एरोगेंस जो होती है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। अब आपको मोटे तौर पर पता चला होगा कि मेष राशि की जो पुरुष या फिर जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम संबंध में मेष राशि के पुरुष या फिर मेष राशि की जो स्त्री है वो इन्वॉल्व हो सकती है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो मैंने बात कही कि ये जो दोनों राशियां हैं इनके जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है, और इसी वजह से होता क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कई दफ़ा इनमें कम देखी जाती है। तो इसी वजह से अगर आप दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो दोनों जो व्यक्ति हैं मतलब पति और पत्नी ऐसे किसी फ्रेंड या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी करीबी हो। खास करके पुराना ऐसा कोई मित्र या फिर फ्रेंड इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि पुराने जो मित्र होते हैं उनके साथ आपकी जो अटैचमेंट होती है वो थोड़ी अलग ही प्रकार की होती है, जो कि बचपन से ही होती है। हमें लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है हमें अच्छी तरह से ठीक ठाक समझ ले रहा है, और घर में अगर ऐसा माहौल हो तो जो व्यक्ति है बाहर के तरफ प्यार के बारे में प्रेम के बारे में सोचेगा ही, और उसको अगर ऐसे कोई केयर या फिर प्रेम बाहर के व्यक्ति खास करके जो पुराना मित्र है या फिर बचपन का दोस्त है उससे अगर मिलती है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि विवाह होने के बावजूद भी खास करके मेष राशि के पति और पत्नी में फर्स्ट साइट लव जिसे हम कहते हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए ये जो राशि है थोड़ी सी अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षित होने वाली जो राशि है, लेविश लाइफस्टाइल की तरफ आकर्षित होने वाली राशि है। तो अगर ऐसे कोई स्त्री हो या पुरुष जो कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उनके तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आमतौर पर बोली जाती है वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन। अब यहाँ पर दोनों जो राशियाँ हैं वो मेष राशि है और दोनों में जो फिजिकल अट्रैक्शन वो सेम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आपके कुंडली में शुक्र का जो रोल है, भूमिका है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि शुक्र आपके कुंडली में कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर कौन से ग्रह के योग में है। तो ये जो बात है वो भी ज़्यादा मायने रखती है। कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि मेष राशि के पति पत्नी होने के बावजूद भी किसी एक में फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो या फिर फिजिकल पोटेंसी जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही कि थोड़ी सी ये जो राशि है वो अधिभौतिक सुख के प्रति थोड़ी ज़्यादा आगे आने वाली है, उसी प्रकार जो काम सुख के प्रति भी इनकी जो चाह होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी में ये बात कम हो तो फिजिकल अट्रैक्शन के जो चलते ये जो पति या फिर पत्नी मेष राशि के वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरी जो बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास करके मेष राशि के स्त्री और पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। जो मैंने बात की कि ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री हो या पुरुष, जल्दी से भड़क जाते हैं या फिर जल्दी से गुस्सैल हो जाते हैं। इनकी जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ऊंचे लेवल पर होती है। होता क्या है कि अगर मेष राशि के पति और पत्नी में कोई एक यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर सम्मिलित होगा तो वो ये जो बात है दूसरे को अगर पता चली तो दूसरा भी व्यक्ति बदले की भावना के चलते वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो बात है गिनी चुनी राशियों में जिसमें मेष राशि भी आती है उसमें ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये एक वजह हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित होने की। उसी प्रकार दूसरा एक जो कारण है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि ये जो राशि है लेविश लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्शन होने करने वाली राशि है। उसी प्रकार अगर इनको कोई सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई बात होगी कि अगर आपको आगे जाना है, मतलब जो भी आप नौकरी करते हो, काम करते हो, उसमें आगे जाना है या फिर व्यवसायिक तौर पर भी अगर आगे जाना है और आपको अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है किसी और व्यक्ति के साथ, तो मेष राशि के पति और पत्नी या फिर स्त्री हो या पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में एक ही तरीके का अगर जीवन हो, मतलब हर दिन एक ही तरीके का हो, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं है, उसमें किसी प्रकार के चैलेंजेस नहीं है, हर एक जो दिन है वो सेम है, तो भी जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा अलग टेस्ट करने की उसकी चाह होती है और इसके चलते हुए भी पति या फिर पत्नी मेष राशि के वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो सकती है।
तो ये जो सभी जानकारी है या फिर ये जो सभी कारण हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, खास करके मेष राशि के पति और पत्नी में। यहाँ पर एक मैं बॉटम लाइन देना चाहूँगा कि यदि यह सभी कारण भी होंगे तो भी आपके कुंडली में खास करके जो शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो भूमिका है वो निभाता है, शुक्र, मंगल और जो शनि, उनकी जो कुंडली में कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी जानना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, मूलभूत तौर पर अगर देखा जाए, तो मेष राशि के पति और मेष राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना है वो इन्हीं कारणों से ज़्यादा बनती है। इसके बावजूद अगर आपके जीवन में या फिर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पति और पत्नी यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम में सम्मिलित होंगे तो उसके पीछे के कारण ज्योतिष शास्त्रीय रूप से कौन से हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।